सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक सफेद रंग की इनोवा कार है। नंबर है MH45AS2526। लेकिन ये इनोवा कार आपको क्यों दिखा रहा हूं, यह समझना हो तो अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर अब जो अगली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसमें लोगों के हाथों में कुछ और नहीं बल्कि नोटों का बंडल है। नोटों का एक बंडल जिसका इस्तेमाल शायद चुनाव प्रक्रिया में होना था। नोटों का एक बंडल जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि ये पैसे शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों को भेजे जा रहे थे। नोटों का ये बंडल जिसको लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं, कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी विधायक शाहजी बापू पाटिल। और वो घेरे में इसलिए भी आए हैं क्योंकि इसी गाड़ी से जिससे कि ये नोट बरामद हुए, उसमें बैठे मिले कोई और नहीं बल्कि शाहजी बापू पाटिल के करीबी कार्यकर्ता शाहजी नलावडे। ऐसे में किसी ने पूछ लिया अमित शाह से कि आपने कितने खोखे भेजे। पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, तफसील से बताएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। अगले महीने 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे भी आने हैं। लेकिन इसी बीच में धनबल का प्रयोग और सत्ता का दुरुपयोग दोनों नजर आने लगे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे आपके स्क्रीन पर चल रही यह खबर देखिए। इस खबर में हालांकि क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, लेकिन फिर भी इस खबर को जरा तफसील से समझ लीजिए। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस चेकिंग के दौरान एक टोल नाके से एक गाड़ी पकड़ी जाती है। उस गाड़ी में शिंदे गुट के और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी विधायक शाहजी बापू पाटिल के एक करीबी कार्यकर्ता शाहजी नलावडे बैठे होते हैं। उस गाड़ी में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन पैसों को पुलिस जब्त कर लेती है। इसके बाद संजय राउत का एक बयान आता है। संजय राउत आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये 5 करोड़ की ही कहानी नहीं है, कहानी इससे आगे की है। बकौल संजय राउत, दरअसल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। संजय राउत यही नहीं रुकते, वो आगे बताते हैं कि देखिए 150 लोगों को 15 करोड़ की पहली किस्त भेजी जा चुकी है और ये जो पैसे बरामद हुए हैं ये भी भेजा जा रहा था शाहजी बापू पाटिल को। संजय राउत बताते हैं कि दरअसल पकड़ी तो 2 गाड़ियां गई थी, लेकिन फिर तभी मुख्यमंत्री बंगले से कोई फोन कॉल आ जाता है। वो फोन कॉल आते ही एक गाड़ी को छोड़ दिया जाता है जिसमें 10 करोड़ रुपए होते हैं। दूसरी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है जिसमें 5 करोड़ रुपए होते हैं। अब ये तो संजय राउत के बयान हैं, लेकिन इसके ठीक बाद रोहित पवार, शरद पवार के पोते, एनसीपी पवार गुट के नेता, वो एक ट्वीट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नोटों की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहिए कि नोटों का जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर, ये वीडियो ट्वीट करते हुए रोहित पवार ये आरोप लगाते हैं कि ये पैसा दरअसल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना,
इस्तेमाल कर रही है चुनाव प्रचार के लिए। रोहित पवार यही नहीं रुकते। रोहित पवार संजय राउत से आगे आकर यह भी कहते हैं कि देखिए, बात ना तो 10 करोड़ की है, ना 20 करोड़ की है, ना 15 करोड़ की है। एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने अपने विधायकों को 75-75 करोड़ रुपए देने की बात कही है और विधायकों को ये पैसे भेजे जा रहे हैं। अब दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग है, एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो बार बार ये दावा करते हैं कि जनाब देखिए, भारत में चुनाव हम निष्पक्ष कराते हैं, हम हर स्थिति की अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। चुनाव आयुक्त बार बार ये कहते हैं कि हम चुनाव में धन और बल का प्रयोग नहीं होने देते, लेकिन दूसरी तरफ नोटों की ये गड्डियां, गाड़ियों का यूं पकड़ में आना, विपक्ष का यूं आरोप लगाना और यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछ बैठना कि आपने कितने खोखे दिए, संशय तो पैदा करता है। अब दोस्तों, चलते चलते एक बात और समझ लीजिए, एक बात और जान लीजिए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता, एकनाथ शिंदे के करीबी विधायक शाहजी बापू पाटिल के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए और फिर बातों बातों में इन इशारों को समझिए कि महाराष्ट्र में मशीनों के खेल से पहले नोटों का खेल चल रहा है। बात इतर है कि जब सत्ता में एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं तो उनके करीबी से सवाल पूछेगा कौन और उनके करीबी पर भला कार्रवाई करेगा कौन। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है और चुनाव आयोग के तमाम दावे कि वो हर स्थिति की अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहा है, वो कितना सटीक नजर आता है। शुक्रिया।